अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर ऑनलाइन में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे टॉपिक के हवाले से बात करने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में ज़ेर बहस है, और वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के हवाले से पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं कि पाकिस्तान में भी शायद जानवरों में इसकी तस्दीक हुई है कोरोना वायरस की, और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि 2 माह तक लोग मटन का इस्तेमाल ना करें क्योंकि जानवरों में कोरोना वायरस आ चुका है। इस हवाले से हम बात करेंगे। इसके साथ ही साथ एक एडवाइज़री भी आज जारी की गई है वजारत जो खुराक व ज़राअत है उसकी जानिब से, उस पर भी हम बात करेंगे। आज के हमारे मेहमान हैं मियाँ शाहिद, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ज़राअत के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब, ये बताइएगा कि जो मुख्तलिफ़ अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं आजकल के, शायद मटन में कोई कोरोना वायरस आ चुका है पाकिस्तान में, और ये भी ख़बरें चल रही हैं कि 60 डेज़ तक जो है वो लोग मटन का इस्तेमाल ना करें, तो इस हवाले से कोई तस्दीक हो सकी है किसी इदारे की जानिब से? फ़र्क देखो, 2005 की बात है। 2005-06 में एक अफवाह आई थी कि जो मुर्गी का गोश्त है वो ना खाया जाए। वो क्यों ना खाया जाए? उसमें बर्ड फ्लू आ गया। बर्ड फ्लू इंसानों में जाता है, इंसान मर जाते हैं। और उस वक्त जो मुर्गी थी, जिसको ब्रायलर मुर्ग कहते हैं, वो इतना सस्ता हो गया, लोग उसको हाथ नहीं लगाते थे। और फिर डॉक्टर्स को बाकायदा ये मुहिम चलानी पड़ी, पोल्ट्री इंडस्ट्री को। और उस वक्त जो वजारत, जो आज फूड सिक्योरिटी है, उस वक्त वजारत ज़राअत थी, इनको बाकायदा एक मुहिम चलानी पड़ी कि ऐसी कोई बात नहीं। जो कोरोना वायरस है वो अभी तक पाकिस्तान में कहीं उसकी तस्दीक नहीं हुई। और पाकिस्तान में जितना भी मटन है, जितना भी जानवर हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, उनमें बाकी डिजीज़ तो होंगी, उनके तो चेकअप करना पड़ेगा। लेकिन कोरोना वायरस की अभी ना इंसानों में आई है, पाकिस्तान में रिपोर्ट हुई है, और ना जानवरों में हुई है। इसलिए मटन खाने में कोई मजायका नहीं है। इस हवाले से जो एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर है, उन्होंने भी एक बाकायदा जो है वो अपना एक लेटर जारी कर दिया, एक एडवाइजरी जारी कर दी है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इन अफवाहों पर जो है नज़र नहीं रखनी चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। और मटन जैसे लोग खा रहे हैं वैसे खाना चाहिए। हालांकि सस्ता होना चाहिए, महंगा है, वो एक अलग इशू है, लेकिन इसको सस्ता करने का ये कोई तरीका नहीं है कि एक अफवाह जो है वो गर्दिश में लाई जाए कि जो मटन है खुदा न खास्ता, ये जो जिसमें बकरे हैं या बकरियां हैं, इनमें खुदा न खास्ता वो कोरोना वायरस आ गया। अगर वो इंसानों में पाकिस्तान में नहीं है तो जानवरों में कैसे आ सकता है? आज भी जो पिम्स में जो कल केस रिपोर्ट हुआ था, वो NIH की रिपोर्ट आ गई है कि उसमें कोई कोरोना वायरस इंसान में नहीं पाया गया। बड़ी अच्छी बात की है मियाँ शाहिद ने कि जब इंसानों में कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ तो जानवरों में कैसे हो सकता है। और एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर जो कि वो अथॉरिटी होती है कि जिसके पास पाकिस्तान में कहीं भी जानवरों में कोई डिजीज़ आए तो सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर को वो रिपोर्ट होती है, और एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर ने इस बात की तस्दीक कर दिया है कि पाकिस्तान में कहीं भी कोरोना वायरस जानवरों में रिपोर्ट नहीं हुआ। इसके साथ साथ मियाँ साहब, अगर बात की जाए जो एक नई जो एडवाइज़री जारी की गई है वजारत जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है उसकी जानिब से, जो जानवरों की इम्पोर्ट है उस हवाले से जो जारी हुई है, उसकी क्या तफसीलात हैं? देखिए, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। कहीं रिपोर्ट तो हो गया, चाइना में हुआ है, और चाइना से बहुत से मुल्कों में रिपोर्ट हुआ है, जिसमें यूरोप के ममालिक हैं, जिसमें जो है वो ईस्ट जो मिडल ईस्ट है उसमें तो नहीं है, एशिया के बहुत से ममालिक हैं, अफ्रीका में भी ये रिपोर्ट हुआ है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलती रहती है। जानवर जो है ऑस्ट्रेलिया से भी हमारे यहाँ आते हैं, जानवर जो हैं वो यूरोप से भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया की गाय आती है, और दीगर ममालिक से भी आते हैं। ये एक एडवाइजरी जारी की गई है फूड सिक्योरिटी की जानिब से, वजारत फूड सिक्योरिटी की जानिब से, कि जितने भी जानवर पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहे हैं उनका जो क्वारंटाइन, जहाँ पे डायरेक्टर बैठते हैं या जहाँ पे उनका एंट्री होती है, वहाँ उनको बाकायदा चेक किया जाए। बाकायदा तौर पे उनको उतने दिन जो है वो आइसोलेशन में रखा जाए, और उनसे चेक किया जाए कहीं उनमें अलामात तो नहीं है। वहाँ पर उनके लैब टेस्ट जो हैं वो किए जाएँ, लैब किट्स जो हैं वो मंगवाई जाएँ बाहर से, क्योंकि ये एक छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी वबा है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान में ये इंसानों में आती है या जानवरों में आती है, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते इसको कि हम जो है वो इससे निपट सकें। चाइना जैसा मुल्क जो कि बहुत बड़ी मईशत है, वो इससे निपटने में जो है वो कासर नज़र आ रहा है, वो अपने जानवरों को तल्फ कर रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे? इसलिए नेशनल फूड सिक्योरिटी का बहुत अच्छा इक़दाम है कि उन्होंने एक एडवाइजरी जारी कर दी। मियाँ शायद तफसीलन हमें बता रहे थे कि जो वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई है कि जो बाहर से जानवर बरामद किए जा रहे हैं उनकी चेकिंग के हवाले से वो भी काफ़ी सख्त की जा रही है। और नाज़रीन, यहाँ पर हम ये बताते चलें कि वायरस इससे पहले भी एक दफ़ा केले के कुछ दरख्त मंगवाए गए थे बैरून मुल्क से, और उनके ज़रिए वायरस हमारे जो सिंध का इलाका है वहाँ पर आ गया था, और केले के तमाम तर बागात तबाह हो गए थे। तो इस वक्त भी
बड़ा अहसन इकदाम है वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी का कि उन्होंने तमाम जो पोर्ट्स हैं वहाँ पर ये इंतज़ामात कर दिए हैं कि वहाँ पर सख्ती से उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी उन जानवरों की जो कि इम्पोर्ट किए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर हमारे जो इम्पोर्टर हजरात हैं उनको भी इस इशू पर खसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक दफ़ा कोरोना वायरस हमारे मुल्क में जानवरों के ज़रिए आ जाता है और जानवरों में अगर आ जाता है तो इससे हमारी जो लाइफ स्टॉक है उसमें काफ़ी जो है वो नुकसान हो सकता है।